और मेरे भाई देखिए, जब आप सक्सेस होते हैं ना, सफल होते हैं, तो जब सफल होता है कोई व्यक्ति तो उसमें किसी एक चीज़ को कह देना कि सिर्फ इसी वजह से सक्सेस हुआ है, ये थोड़ा सा गलत होगा। या फिर कह नहीं सकते हैं किसी एक चीज़ की वजह से ही हमें सफलता मिली। जैसे मान लो किसी लड़के का नौकरी लग गया, 2 साल 3 साल 4 साल में नौकरी लग गया, तैयारी कर रहा था, 4 साल बाद नौकरी लग गया। तो अगर किसी एक चीज़ को कहेगा कि मैंने धैर्य रखा, साहस रखा, पेशेंस, वही ना बोलते हैं, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, साहस रखो और कर्तव्य के करते रहो, धीरे धीरे अपने आप फल मिल जाएगा। पर मान लो अगर ये बोले कि 4 साल में हमारा नौकरी लग गया, सिर्फ हमने पेशेंस रखा था, धैर्य रखा था, या फिर सिर्फ ये बोले कि ईमानदारी से हमने पढ़ा तो नौकरी लग गया, मैंने किस किस को बोले, तो बोलेगा कि सर एक चीज़ को कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि सिर्फ धैर्य रखने से या फिर पेशेंस रखने से नौकरी हो जाए, ये थोड़ा किसी एक चीज़ को कहना ऐसा उचित नहीं रहेगा। देखिए मेरे अनुसार, मैं जो बता रहा हूँ ये सब अनुभव के अनुसार थोड़ा सा हम बात करेंगे। मैं बता रहा हूँ, देखो सबसे, हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि अगर सक्सेस होना है ना, तो थोड़ा सबसे ज़्यादा अगर भूमिका रहती है तो प्रैक्टिस की रहती है मेरे अनुसार। पेशेंस धैर्य तो ठीक है, अब मान लो कोई 5 साल तैयारी कर रहा है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, रोज़ 4 घंटा 6 घंटा, पर वो क्या कर रहा है ना कि नई नई चीज़ें सीख रहा है। मान लो सीजीएल का तैयारी कर रहा है, सीजीएल का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर एमटीएस, फिर सीएचएसएल, और ऐसे ही आगे नई नई चीज़ों को सीखने में लग जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है कि 5 साल का 10 साल में वो सक्सेस नहीं होगा। तो मेरे अनुसार अगर हमसे पूछिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमें भूमिका देनी चाहिए या फिर, तो वो प्रैक्टिस। मेरे भाई देखो, कहीं भी यूट्यूब पे सिर्फ इतना डाल देना प्रैक्टिस की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, खेल, पढ़ाई, बिजनेस, कोई भी फील्ड हो, सिर्फ यूट्यूब पे डाल देना कि प्रैक्टिस की क्या भूमिका है, तो हमें हज़ारों वीडियो मिल जाएगा और बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण देगा लोग, इधर यहाँ उधर बहुत ज़्यादा उदाहरण मिल जाएगा, बड़ा बड़ा उदाहरण, माने बड़े बड़े खिलाड़ी का, बड़े बड़े ये सारी चीज़ें उदाहरण मिल जाएगा। वो सब नहीं सोचना है, खुद से सोचो प्रैक्टिस कितना बड़ा भूमिका निभाता है। इसलिए मैं बार बार जब भी मेरा वीडियो देखिएगा ना, ये जितना पढ़ाते हैं, इस सारे वीडियो में हम एक ही चीज़ का जिक्र करते हैं, मेरे भाई पढ़ो कम, एक दिन ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत खतरनाक लेवल कर करो। जैसे 2 घंटा पढ़ो तो 4 घंटा प्रैक्टिस करो। किस चीज़ का प्रैक्टिस करना है सर? उसी क्वेश्चन का जो पढ़े हो, उसी क्वेश्चन का। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, उसी चीज़ को पढ़ना है 10 बार, मल्टीपल टाइम, 20 बार, हो सके तो 100 बार पढ़ो। एक ही चीज़ को पढ़ो। जैसे मान लो तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ब्लैक बुक का वर्ड निकाल लियो, चाहे किरण पब्लिकेशन का तुम 1 वर्ड कर रहे हो, मेरे भाई 1 वर्ड सिर्फ एक टाइम क्या करता है, लड़का एक टाइम पढ़ा, इसको छोड़ दिया, दूसरी बार मान लो दूसरा बार पढ़ा ही सही, फिर दूसरा बुक उठा लिया, तीसरा बुक उठा लिया, कहीं सेट से कर रहे हैं नहीं, उसको आप मल्टीपल टाइम करिए, मल्टीपल टाइम। एसएससी देखो, एक एस्पिरेंट से पूछा गया कि तुम अच्छा इस टाइम पे बैठ रहे हो, नया नया एस्पिरेंट था, तुम्हें किस चीज़ से डर लग रहा है? मतलब कुछ तो, मतलब फियर तो रहता ही है एग्ज़ाम का। तो बोला कि हमें डर किसी चीज़ से नहीं लगता। जो व्यक्ति 10 घंटा 12 घंटा रोज पढ़ रहा है, वो लोग से तो उतना डर नहीं है, डर उससे लगेगा या उससे रहता है जो एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम पढ़ा है। क्योंकि देखो, उसको मात देने वाला बहुत, मतलब एरर किस में होगा, उसको मात देना और उससे ज़्यादा स्कोर लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ही बुक को उसने 20 बार पढ़ा है, तुमने 20 बुक को सिर्फ एक ही बार पढ़ा है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे भाई। इसलिए देखिए, आप एस्पिरेंट हैं या फिर कोई भी फील्ड है, प्रैक्टिस एक ही चीज़ है, उसका अभ्यास करिए बार बार, मल्टीपल टाइम, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। एक ही उपाय है सफलता का, प्रैक्टिस करो। मैथ सीखने का, चाहे इंग्लिश, कुछ भी प्रैक्टिस करना है, कैसे अभ्यास कैसे करना है, एक ही चीज़ को 20 बार 30 बार 40 बार पढ़ना है। जैसे मान लो अभी हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप क्या करिए, एक ही चैप्टर को 10 बार 20 बार, हो सके तो 10 बार, तो हम मतलब ऐसा तुमको लग रहा है कि 10 बार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा एक बार में। अगर तुम बिगनर हो तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक बार में सीख जाओगे। फर्स्ट बार में तो सिर्फ मतलब ऐसे ही हल्का फुल्का समझते समझते निकल जाएगा पूरा क्लास। फिर दूसरी बार खुद से बनाओगे तो पता चला कि मान लो 50 क्वेश्चन है तो तुमसे 45 क्वेश्चन बनवे नहीं किया, 5 को बना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। सेकेंड टाइम में थोड़ा सा बन जाएगा, फोर्थ टाइम में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस पे हम बहुत बड़ा बड़ा उदाहरण नहीं देंगे, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बचपन में आप लोग ये सारे, जब हम लोग बचपन में थे तो एक कहावत आप लोग पढ़े होंगे, कविता, कहानी, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान वाला। वो बच्चा जो था उसको ये क्या बोलते हैं, टीचर क्या किया, उसको बाहर निकाल कर बैठा दिया कुआं के पास कि जाओ तुम नहीं पढ़ पाओगे। वो कुआं की रस्सी को देखता है और देखता है कि बार बार रस्सी जो आ रहा है जा रहा है, उस रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जा रहा है। प्रैक्टिस है मेरे भाई, प्रैक्टिस करिए। सफल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम पढ़ना है, ठीक। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे क्या था ना मेरे भाई, देखिए आज, इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल का जो भी वीडियो देखिएगा, इस पे 240 पिक्सल का रिवोल्यूशन नहीं था।
रिवॉल्यूशन मतलब कि जैसे ये मान लीजिए वीडियो प्ले करिएगा ये वाला, तो इसमें आपको डायरेक्ट 144 और 360 दिखा रहा था। इससे वजह से क्या हो रहा था, थोड़ा सा देखने में एक दो गो कमेंट्स आ रहा था कि देखने में दिक्कत हो रहा है, जिससे नेट स्लो है तो 240 आ ही नहीं रहा है। लेकिन अब उसको ठीक कर लिया गया है। अब इस वाला देखिए, आज ये मेरा वीडियो अपलोड किया गया है, इस वीडियो में जाइएगा ना, यहाँ पे देखिए अब रिवॉल्यूशन में आप जाइए तो यहाँ पे कोई भी एक से माने छोटा से लेके बड़ा तक है। देखिए 144, 240, 360 माने पूरा है। तो इसको ठीक कर लिया गया है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और मेरे भाई पूरा का पूरा फोकस प्रैक्टिस पे करना है। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, उसका क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। इसका एक ही ऑप्शन है, क्या करना है, प्रैक्टिस। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।